नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोम प्रदोष व्रत के बारे में कि हमें पूजा कैसे करनी है शिव जी की प्रदोष के दिन, और प्रदोष काल में कब पूजा करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हमें पूजा में अवश्य लेनी है। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, सरल चीज़ें जो आपको हर जगह मिल जाएंगी, और कौन सा एक कार्य उस दिन आप ज़रूर कीजिएगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये महाप्रदोष व्रत क्यों बहुत अधिक विशेष और महत्व रखता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये सोमवार को पड़ा है। एक तो माघ का महीना है, दूसरे शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। तो हम सभी महिलाओं को या पुरुष जो ही करना चाहें ये व्रत कर सकते हैं। प्रदोष व्रत और सोमवार को पड़े, इससे सुंदर तो कुछ होता ही नहीं है, सौभाग्य की बात। तो अगर आप चाहें तो प्रदोष व्रत कर सकते हैं। जितनी महिलाएं हैं सुहाग को लेकर या पति के लिए और भी किसी बात को लेकर, घर के परिवार के बारे में, बच्चों को लेकर, संतान के लिए, या किसी भी कारण से अगर आप बहुत दुखी हैं तो आप चाहें तो प्रदोष व्रत कर सकती हैं। अगर आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं तो आप केवल पूजा करके भी आधा लाभ जो है व्रत का आप उठा सकती हैं, प्राप्त कर सकती हैं। तो आपको पूजा कैसे करनी है विधि मैं आपको बता देती हूँ। तो 14 फरवरी को प्रदोष व्रत पड़ा है, सोम प्रदोष व्रत। ये बहुत ही अधिक लाभकारी है क्योंकि सोमवार को पड़ा है। तो इसमें जो ही कार्य हम करेंगे, किसी भी मनोकामना के लिए अगर चाहें तो इस व्रत को कर सकती हैं। तो आप सुबह उठकर साधारण विधि से जो ही आप अपने घर में हर दिन प्रतिदिन जो शिव जी की पूजा करती हैं वो तो कीजिए ही। और पूजा में आपको एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि सारे श्रृंगार करके ही आपको पूजा करनी चाहिए, या मंदिर जाएं या घर में आप करें। जो ही हमारे मतलब श्रृंगार होते हैं सिंपल साधारण तरीके से जो हम रोज श्रृंगार करते हैं वो तो करना ही है। साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिएगा, शुद्ध होना चाहिए, नया और पुराना से कुछ लेना नहीं चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, पैरों में महावर लगाकर ही मंदिर जाइएगा या घर में शिव जी की पूजा कीजिएगा। जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं सभी सुहागिन महिलाएं पैरों में महावर लगाकर ही आपको मंदिर जानी चाहिए, या वो शिवरात्रि व्रत हो या वो प्रदोष का व्रत हो, तो आप जरूर लगाकर ही शिव जी की पूजा कीजिएगा। हो सके तो अपना पूरी श्रृंगार जो महिलाओं वाले श्रृंगार हैं, 16 श्रृंगार तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जो ही हमारे सिंपल तरीके से हम श्रृंगार करते हैं वो करके ही आपको मंदिर जानी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। ठीक है। सूर्यास्त के बाद शाम को पूजा कर सकती हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो शाम 6:10 से प्रारंभ हो जाएगा और रात 8:28 तक आप शिव जी की पूजा कर सकती हैं। मंदिर में जाकर जल आप शिव जी को अर्पित कर सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। और आपको न बेलपत्र अगर मिल जाए तो आप ज़रूर उस दिन चढ़ाइए। भांग धतूरा जो ही शिव जी को आपको मालूम ही है कौन सी चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। तो आप क्या कीजिएगा कि अगर बेलपत्र मिल जाता है तो उस पर अगर आप राम 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 लिखकर अगर भगवान को आप अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे सुंदर और शुभ तो कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि राम का नाम लिखकर अगर हम शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो शिव जी मतलब दुगुना हमें लाभ मिलता है, क्योंकि राम के नाम से शिव जी भी हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप राम का नाम लिख कर ही बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें।
आप 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, अगर मिल जाए तब। नहीं मिलता है तो आप चंदन लगाकर शिव जी की पूजा कीजिए। आप हल्दी मत लगाइएगा। और अक्षत तिल भी आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को। काले वाले तिल चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है। और आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं, जल से भी कर सकते हैं, अपने घर के पानी से, मतलब जो ही जल हम पीते हैं। गंगा जल मिल जाए तो वो भी मिला सकते हैं, और दूध मिल जाए उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग पे आप ढाल सकते हैं जल 1 लोटा, अगर आप चाहें तब। क्योंकि प्रदोष के दिन न किया हुआ हर कार्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में बहुत अधिक सहायता हमें मिलती है। अगर सोमवार को जो ही प्रदोष व्रत पड़ता है उस दिन आपको ज़रूर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं तो सुबह नहीं कर पा रही हैं, समय है तो सुबह ही कर सकती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत में पूजा किया जाता है तो बहुत अधिक हमें लाभ मिलता है। तो ये भी हो गया। मान लीजिए कि आप व्रत नहीं रखना चाहती हैं किसी भी कारण से। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि दीदी हम मेडिसिन लेते हैं, हम व्रत कैसे रखें, हमें कई ऐसे प्रॉब्लम्स है तो हम नहीं रख सकते। तो ठीक है, आप मत रखिए, लेकिन आप केवल शिव जी की पूजा करके भी आधा लाभ आप प्राप्त कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह आप जैसे हम सूर्य देव को जल देते हैं, पूजा अपना कर लीजिए, और करने के बाद आप मंदिर जाइए, शाम को ज़रूर करके आइए। अगर नहीं मंदिर है आपके आसपास, नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने घर में ही शिव जी की पूजा शाम को कर लीजिए। हो सके तो एक जनेऊ भी घर में चढ़ा सकते हैं। और मंदिर में आप चाहें तो जो कलावा आता है, रक्षा सूत्र आता है जिसको मौली का धागा बोलते हैं, वो भी आप शिव जी को 1 या 2 बार उनके शिवलिंग पे लपेट सकती हैं, और उनको वस्त्र के रूप में वो भी चढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। और पूजा करने के दौरान आपको शिव जी का मंत्र बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र भी आप बोल सकते हैं। बहुत अधिक जो बोलते हैं ना, लाभ देने वाला ये मंत्र है। अगर आप महामृत्युंजय का मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वो मंत्र किस प्रकार से, वो भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुच्य मामृतात्। ठीक है, तो इस प्रकार से भी मंत्र महामृत्युंजय का आप बोल सकते हैं, या ओम नमः शिवाय सबसे सरल है, आसान है। इस प्रकार से भी मंत्र बोलते हुए आप शिव जी की उस दिन पूजा कीजिए। आप किसी भी बात को लेकर, पति से हो, बच्चे से हो, या और भी धन दौलत का लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप चिंतित हैं ना, आपकी सारी चिंताएं अगर भगवान भोलेनाथ चाहेंगे, शिव जी चाहेंगे, तो वो सभी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। और बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, लोग बोलते हैं ना कि जो ही प्रदोष काल में पूजा किया जाता है उसका लाभ हमें बहुत जल्द मिलता है। तो जो ही बहनें हमारे, ऐसे तो लोग हर माह में प्रदोष व्रत करते हैं, हर माह में शिवरात्रि व्रत करते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस प्रदोष व्रत में आप जरूर कीजिएगा, एकदम इस व्रत को हाथ से जाने न दें। आप या तो व्रत भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो केवल पूजा करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जरूर शिव जी की पूजा कीजिए और आरती कीजिए, अपने घर में धूप दीप दिखाइए। और सभी चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं, भांग धतूरा जो ही शिव जी को हम चढ़ाते हैं, आपको मालूम ही है कैसी कैसी चीज़ें शिव जी को पसंद है, तो अगर वो सब मिल जाए तो आप ज़रूर चढ़ाइए। अगर नहीं मिलता है तो 1 लोटा जल भी अवश्य उनको चढ़ा कर आइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम के समय आपको चढ़ानी है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय।